मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक। तो आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो यहाँ पे बच्चे लोग हैं, आज मतलब दादाजी को खाना चढ़ाने जा रहे हैं, तो बहुत देरी हो रही है। वो लोग कह रहे हैं पंडाल भी बनाना है माता रानी को लाने के लिए, तो फटाफट खाना बना लो। तो चलिए फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बाल को मैंने वॉश किया हुआ है, तो बाल ऊपर करते हैं, अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आप लोग से शेयर की थी, तो दिखा दूँगी कि क्या क्या बन रहा है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे निकल गया है बड़ा कचौड़ी, यहाँ पे कचौड़ी निकल रही है। यहाँ पे कढ़ी के लिए बन रहा है, मसाला भुजा रहा है। यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, यहाँ पे चावल भी हो गया है, यहाँ पे कचौड़ी बेल के रखा गया है, यहाँ पे दाल भुजा गया है, यहाँ पे बेल रहे हैं, आटा गूंथ के रखा है, यहाँ पे सादी पूड़ी बन रही है। तो यहाँ पे दादाजी के लिए खाना निकाला गया है। तो चलिए फिर ये सारी चीज़ें हम फटाफट बना के तब हम। तो इसमें सिर्फ कढ़ी बाकी था, तो कढ़ी को मैंने मतलब मसाले को भूज रही थी, तो यहाँ पे कढ़ी भी बन गया। तो मम्मी जी खाना निकाल के सारा दादाजी को और मेरे भैया को और मेरे जो देवर एक्सपायर हुए हैं उनको, तीनों लोग को यहाँ पे खाना चढ़ाने जा रही हैं, क्योंकि मेरे देवर भी ऑफ हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, और मेरे बड़े वाले भैया भी, और दादी दादा तो हो ही गए हैं। तो इसीलिए मम्मी मेरे भाई को इसलिए चढ़ाती क्योंकि वो मेरी मम्मी को अम्मा कहता था, वो अपनी माँ मानते थे। और मम्मी ने भी कहा था कि मेरा एक बेटा तो चला गया, उसके बदले मुझे दूसरा बेटा मिला है। तो इसीलिए मम्मी, वो भैया, बड़े वाले भैया मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते थे, क्योंकि उनको मेरी सासू माँ बहुत पसंद थी। इसीलिए वो यहाँ पे आते थे बम्बई से, तो 1-1.5 महीना रह के ही जाते थे। तो इसीलिए मम्मी ने अपना बेटा का दर्जा उन्हें दिया था, तो इसीलिए उनको भी खाना चढ़ाती अपने बेटे के साथ में। तो यहाँ पे सेब आ गया था, तो मैंने सोचा आज एप्पल से आपको एक नई रेसिपी फिर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पहले हमें इसे छील लेना है, और फिर छील के हमें इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो छीलने वाला रहता है आलू को वही ले हूँ, क्योंकि इससे बहुत झटपट हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है छीलने में। तो फिर चलिए इसे छील लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही सेब को अच्छे से छील लिया है। तो इस तरीके से हम ये वाला भी छील लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाकू से छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ इस तरीके से। तो आपको जितना छोटा चाहिए या जितना बड़ा चाहिए, आप अपने हिसाब से इसकी पीस बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारा कट कर लेते हैं। बीज है हमें निकाल लेना है अच्छे से। तो आज हम इसका बना रहे हैं, जैसे हम आम का गुरम्मा बनाते हैं उसी तरीके से मैं आज इसका गुरम्मा बनाऊंगी। तो इसे आप रोटी के भी संग खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है सारा। तो चलिए फिर गैस की तरफ चलते हैं, नहीं तो इसका कलर चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पे गैस पे रख दिया है कढ़ाई को, गैस को ऑन कर लिया है। कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तेल डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिया है 5 फोरन, ये डाल देते हैं। यहाँ पे 1 मिर्चा लिया है, ये डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लहसुन लिया, ये भी डाल देते हैं। यहाँ पे काजू डाल दिया है, काजू डाल देते हैं। तो डाल देते हैं।
दे रहे हैं। इसमें हम चीनी डाल देते हैं। इसे चलाते हुए डाल देते हैं। अच्छे से चीनी पिघल गया है। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। यहाँ पे लिया चाट मसाला, ये भी डाल देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने खाने वाला कलर लिया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसे ढक देते हैं, ढक के पकाते हैं अब। तो फ्रेंड्स, शाम का गुरम्मा तो बहुत खाया आपने, तो यहाँ पे मैंने बनाया है एप्पल का गुरम्मा। तो आप लोग भी कभी ट्राई करना। और आप लोग सोच रहे इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे लाइट जो है वो आ रही है, फिर स्लो हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, इसलिए हो रहा है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सेब खाने में अजीब सा लग रहा होगा, नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट इसका। आप लोग भी ट्राई करना कभी, बहुत झटपट बन भी जाता है। और एप्पल तो आप लोग जानते ही सेहत के लिए कितना अच्छा है। चाहे किसी भी तरीके से खाएंगे वो शरीर में ही लगेगा। तो चलिए फिर मैं सबको दे देती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये खा के, कि ये बना के और खा के कैसा ये इसका टेस्ट है, तब आपको पता चल जाएगा कि एप्पल का गुरम्मा कैसा लगता है हमारा। तो फ्रेंड्स, दोपहर हो गई है, लाइट आ चुकी है। तो अब चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे पंडाल की तैयारी करने। और सुबह में मैंने सारा चद्दर निकाल के धो दिया था, तो अभी चद्दर भी लगाने हैं सारे। और आज इतनी तेज़ खराब है, अभी भी मौसम खराब, नहीं उतार ले जा। तो यहाँ पे फिर से मौसम में आप लोग को बता ही रही थी कि मैंने धो के डाला था। और जैसे धो के नीचे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत धूप लगा है, उसके बाद फिर मेरी सारे कपड़े भीग गए, सारे भीग गए थे। तो फिर मैं अब भी गई, फिर डाल के, लेकिन फिर मौसम वैसे ही हो रहा है। तो अभी चल रहे हैं चद्दर चेंज करने, क्योंकि यहाँ का भी चद्दर निकला हुआ है और यहाँ का भी चद्दर निकला हुआ है। तो चलिए फिर चद्दर लगाना स्टार्ट करते। सारे बच्चे चले गए हैं कपड़ा उतारने, तो आप लोग से शेयर करेंगे।
सबसे चिल्लाते काटे खाना अच्छा ना लगा, केक दिए होते साथे तब जाके अच्छा लगा। और क्या केक खाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग आ गए, हम लोग कपड़ा उतारने। इतना कपड़ा हो गया कि सबको आना पड़ा है उतारने। तो यहाँ पे कोमल बना रही है मंदिर। जो माता रानी आएंगी तो हम लोग घर पे ही बना लेते हैं, और मैं यहाँ पे सारे चद्दर लगाऊंगी और फिर झाड़ू पोछा करके जो गंगा जल होता है वो मम्मी ने कहा कि सब जगह सब घरों में छिड़क देना। तो यहाँ पे पहले मैं बिस्तरा क्लीन करके पहले चद्दर ही लगा रही हूँ। तो चलिए, और कोमल यहाँ सामने बैठ के गत्ते से बना रही है। तो पंडाल जैसा हम लोग घर पे ही बना लेते हैं, क्योंकि हमारी छोटी मोटी मूर्ति रहती है, इसीलिए हम लोग घर पे ही हर साल बनाते हैं। तो वैसे तो 2 साल तक हम कोमल की ही बनाए हुए मंदिर में रखते थे। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो बड़ा मंदिर हम लोग बना रहे हैं। तो आप लोग से भी शेयर करेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे कि कैसा मंदिर बना हुआ है, कोमल ने कैसा बनाया है। तो चलिए फिर पहले यहाँ पे लग जाते हैं, फटाफट कर लेते हैं चद्दर चेंज, और जो पिलो कवर है उसे भी चेंज करना है। सारा किचन क्लीन हो गया है, सारा बर्तन स्टैंड में लगा दिया गया है, और सबने खाना खा लिया है। तो यहाँ की सारी सफाई हो गई है। तो यहाँ पे कोमल ने बनाया है ड्राइंग। ये कपड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, कपड़े पे बनाया गया है। कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप लोग ज़रूर बताना कोमल ने कैसे बनाया ये, कैसा बना हुआ है। सॉरी, तो ये जो पेंट लगा है इस पे, ये ड्राइंग का पेंट है, परमानेंट पेंट नहीं है। लेकिन कितना अच्छा बनाया है कोमल ने, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो कहाँ लगाएगी, बनाया है इतना गजब। देखिए ये मैंने बनाया है, कितना अच्छा है। आगे से देखिए, ये पैर के मैंने बनाया है, रेडीमेड see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you. Know me. You just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you ये देखिए फ्रेंड्स, tonight. मम्मी क्या कर रही है। पहले कुछ बहुत बेकार दिखता था, काले से गोरा हो गया। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। I don't wanna call you. I don't wanna know what you think. I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sing. तो ये मेज अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, तो पेंट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you. फ्रेंड्स, लक्की माता
माता रानी को ले आया है, ये रहा चला हुआ घर में लेके। तो चलिए फिर हमारी माता रानी आ गई हैं, संभाल के रखो। तो अभी यहाँ पे रख दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसे मैंने पेंट किया है, तो इसे पेंट किया है थोड़ा सा, और यहाँ पे इसे भी पेंट कर लिया है। तो रात भर हम इसी तरीके से रखेंगे सूखने के लिए। इसे बहुत अच्छा आ रहा है, लाइट बहुत आ रहा है। तो नीचे के लिए नहीं बचा है, ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे डीजे लक्की बजा रहा है, क्योंकि माता रानी आई है। तो नीचे का तो नहीं बचा है, इसको हम सुबह में कर लेंगे बचा के। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारी मंदिर भी बन चुकी है, तो हम डायरेक्ट कल ही दिखाएंगे आप लोग को। तो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो लाइक ज़रूर करना। तो गुड नाइट। तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता रानी की।